तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन, डिफरेंस क्या है नॉर्मल फंक्शन में और कॉल बैक फंक्शन में। और हम देखेंगे कि कॉल बैक फंक्शंस को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स क्या है और नीड क्या है कॉल बैक फंक्शन की इन आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको कॉल बैक फंक्शन पे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू हैव टू सी इफ यू वांट टू लर्न कॉल बैक वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल फंक्शंस कैसे वर्क करता है। बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है। हमने फंक्शन कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का नाम ग्रेड डाला, उसमें हमने पैरामीटर डाला नेम करके, ठीक है। जैसे हम इस फंक्शन को रन करते हैं क्या होगा फिर, हाई पीटर होगा, ठीक है। लेट्स जस्ट से प्रो कोडर्स। तो हमने फंक्शन को इन्वोक किया उसमें आर्ग्यूमेंट पास करके, राइट। सो आर्ग्यूमेंट पास करते ही वैल्यू चेंज हो गई। सो दिस इज हाउ फंक्शन वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमने स्ट्रिंग पास की और वो हो गया। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग क्या हम यहाँ पे फंक्शन भी पास कर सकते हैं? यस, हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी फंक्शन में फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करें, ठीक है, फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करें और फिर उसको फंक्शन के इनसाइड यूज करें तो हम उसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉल बैक फंक्शन। In JavaScript, you can also pass function as an argument to a function. The function that is passed as an argument inside the another function is called as callback function, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था ग्रीट वाला, उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हमने ग्रीड को मॉडिफाई किया, उसमें हमने नेम करके पैरामीटर पास किया, साथ में कॉल बैक पैरामीटर भी पास किया। बट कॉल बैक क्या है? कॉल बैक इज बेसिकली अ फंक्शन बिकॉज हम उसको यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं, राइट। तो ये पूरे स्कीम ऑफ थिंग में कौन सा फंक्शन इज अ कॉल बैक फंक्शन, ग्रीट या फिर कॉल बैक? बिकॉज दो ही फंक्शन है। तो यहाँ पे कॉल बैक जो है वो कॉल बैक फंक्शन है बिकॉज हम उसे एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो किसी और फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास हुआ हो और फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो उसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस फंक्शन एंड सी हाउ इट वर्क्स, ओके। तो जैसे ही हम इसे कॉल करते हैं, पहले ऊपर वाला कोड हम कमेंट कर देते हैं, उसके बाद लेट्स रन दिस कोड, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस कोड वर्क्स। सो जैसे हम कोड को रन करेंगे ऊपर हाई पीटर आएगा, देन आई एम कॉलिंग कॉल बैक अ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हो पता है क्या है, अब यहाँ पे हो पता है क्या है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ग्रीट करके, उसमें फर्स्ट हमने प्रिंट किया नेम, देन हमने कॉल किया कॉल बैक फंक्शन को विच इज आई एम अ कॉल बैक फंक्शन। और फिर हमने इस फंक्शन को इन्वोक किया। तो फर्स्ट हमने नाम डाल दिया पीटर। लेट्स अगर इंस्टेड ऑफ पीटर वी राइट प्रो कोडर्स, ठीक है। सो वी विल गेट हाई प्रो कोडर्स आई एम कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंट होगा ये लाइन, फिर कॉल होगा ये फंक्शन एंड देन ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे होता है पता है कि जावास्क्रिप्ट में चीजें आसिंक्रोनसली प्रिंट होती है। मतलब एक लाइन जब प्रिंट हो रही हो तो उसके बाद वाली लाइन प्रिंट हो जाती है, ठीक है। इट डजंट वेट फॉर नेक्स्ट फर्स्ट लाइन टू गेट एग्जीक्यूटेड, तो सेकेंड लाइन प्रिंट होती है। बट जब हम कॉल बैक यूज करते हैं इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्रीट फंक्शन है ये प्रॉपरली कॉल हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसमें लिखा हुआ है कॉल हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद ही ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। लेट्स सी दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बट बिफोर एग्जांपल, तो ये हमारा बेनिफिट है। बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉल बैक फंक्शन इज दैट यू कैन वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस फंक्शन कॉल एंड एग्जीक्यूट अनदर फंक्शन कॉल, ठीक है। एंड लेट्स सी कि नीड क्या होता है कॉल बैक फंक्शंस का। वी नीड कॉल बैक फंक्शंस बिकॉज मेनी जावास्क्रिप्ट एक्शंस आर आसिंक्रोनस। जैसे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड होता है वो आसिंक्रोनस होता है, वो एक दूसरे के लिए वेट नहीं करते एग्जीक्यूट होने के लिए, सब अपने अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होते हैं, विच मीन्स दे डोंट रियली स्टॉप द प्रोग्राम or function from running until they are completed, which as you are probably used to, instead it will execute the background while the rest of the code runs, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कॉल बैक ना यूज करने पे क्या नुकसान हो रहा है और कॉल बैक यूज करने पे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, ऊपर का जो हमने एग्जांपल लिया था उसको हम विदाउट कॉल बैक करते हैं एंड लेट्स सी के कॉल बैक का जो नीड है, जो फायदा है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो फंक्शन है, ग्रीट और फंक्शन नेम। हम इस ग्रीट फंक्शन को ना कॉल करेंगे बट
एक ब्रेक डालकर, एक टाइम आउट डालकर कि हम इसे 3 मिनट के बाद, 3 सेकंड के बाद कॉल करेंगे, उसके बाद हम से नेम कॉल फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स डू वन थिंग कि हमने से नेम को कॉल किया, उसके पहले हम ग्रीट को कॉल करते हैं, ठीक है। और ग्रीट को हमने कॉल किया, तो इस केस में क्या होगा, पहले ग्रीट एग्जीक्यूट होगा, फिर से नेम एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो ग्रीट हुआ हेलो वर्ल्ड एंड देन से नेम हुआ जॉन। जॉन के यहाँ पे लेट्स राइट प्रोकोडर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रीट होगा हेलो वर्ल्ड एंड देन प्रोकोडर्स, ठीक है। नाउ अगर मैं ग्रीट को उसमें सेट टाइम आउट ऐड कर दूं, ठीक है, इसमें ग्रीट में सेट टाइम आउट ऐड कर दूं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रीट को डालना होगा एंड देन वी विल सेट द टाइम आउट ऑफ 3 सेकेंड, ठीक है। एंड देन वी विल कॉल से नेम। अब इस केस में क्या होगा, ग्रीट का जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट होगा पहले, या फिर जो भी हेलो प्रोकोडर्स है वो प्रिंट होगा? एनी गेसेस? लेट्स गो एंड चेक। सो इसे सेव करते हैं एंड लेट्स सी। सो एज यू कैन सी, पहले हेलो प्रोकोडर प्रिंट होगा, देन हेलो वर्ल्ड होगा, ठीक है। लेट्स डू दैट वंस अगेन। हेलो प्रोकोडर से प्रिंट हुआ, फिर 3 सेकंड के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले मेरा ग्रीट मैंने मतलब एग्जीक्यूट होगा, बट वो प्रिंट नहीं होगा बिकॉज वहां पे 3 मिनट का टाइम आउट लगा हुआ है। फिर बट सीनेम पे कोई टाइम आउट लगा नहीं हुआ है, तो फर्स्ट हेलो प्रोकोडर्स प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब 3 सेकंड होगा फिर ग्रीट होगा। तो इसमें क्या होता है कि कोड एक के बाद एक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक के बाद एक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है बिकॉज जावास्क्रिप्ट का जो नेचर है वो असिंक्रोनस है, ठीक है। अब इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉलबैक। हम जो से नेम फंक्शन है ना, जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है आफ्टर ग्रीट, उसे हम कॉलबैक बना देते हैं, ठीक है, उसे हम कॉलबैक बना देते हैं। तो ये जो से नेम फंक्शन है, ठीक है, इसको हम बना देंगे कॉलबैक, और हम सेट टाइम आउट को यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो देयर एंड सी हाउ वी कैन डू दैट। सो जैसे कि हमने देखा, हम यहाँ पे नेम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट पास करके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो प्लस नेम, ओके। उसके बाद हम एक कॉलबैक फंक्शन लेंगे, तो हम उसका नाम देते हैं कॉलबैक, और फिर उसके बाद हम उस कॉलबैक फंक्शन को यूज कॉल करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक वी आर प्रीटी सॉर्टेड। ये हमारा कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है। और इस कॉलबैक फंक्शन में हम लिखते हैं सिर्फ इतना कि हेलो फ्रॉम कॉलबैक, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले ग्रीट को प्रिंट करना है, एग्जीक्यूट करना, उसके बाद सीनेम को करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टाइम आउट के पास जाएंगे। टाइम आउट में फर्स्ट हम टाइम आउट में डालेंगे सेट टाइम आउट, फिर हम फर्स्ट पास करेंगे ग्रीट को, फिर हम 3 मिनट का ब्रेक डालेंगे, फिर हम पास करेंगे फर्स्ट पैरामीटर या फिर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ ग्रीट विच इज नेम। नेम होगा प्रोकोडर, फिर हम डालेंगे सेकेंड आर्ग्यूमेंट विच इज कॉलबैक फंक्शन। तो हमारे पास कॉलबैक फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये हमारा कॉलबैक फंक्शन था, राइट। तो हमने यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि क्या होगा। ऊपर हमने देखा था कि ऊपर के केस में फर्स्ट प्रोकोडर हो रहा था, उसके बाद ग्रीट आ रहा था। लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा, इसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो फर्स्ट प्रोकोडर्स प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रोकोडर्स, उसके बाद होता है हेलो फ्रॉम कॉलबैक फंक्शन। तो अगर हमें कोड को उसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर में प्रिंट करना है तो हमें कॉलबैक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं यूज करेंगे तो बिकॉज ऑफ असिंक्रोनस नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कोड पहले एग्जीक्यूट हो सकता है वो पहले प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कॉलबैक वर्क्स। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉलबैक एंड नॉर्मल फंक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।